बच्चों, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको संज्ञा के बारे में बताया था कि संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा के रूपों में निम्नलिखित कारणों से परिवर्तन होते हैं। पहला लिंग, दूसरा वचन और तीसरा कारण। तो आज हम संज्ञा के रूपों में परिवर्तन के पहले कारण लिंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, लिंग का अर्थ है चिन्ह। इन्हीं चिन्हों से किसी शब्द के पुरुष अथवा स्त्री जाति का पता चलता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, देखिए, जैसे लड़का पानी पीता है तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा लड़की पानी पीती है। ऐसे ही बैल चारा खाता है, गाय चारा खाती है। शेर दहाड़ रहा है, शेरनी दहाड़ रही है। हाथी जाता है, हथनी जाती। ऊपर लिखे हुए वाक्यों से यह स्पष्ट होता है कि लड़का, बैल, शेर, हाथी पुरुष जाति के और लड़की, गाय, शेरनी और हथनी स्त्री जाति के। अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चलता है, यानी ये पता चलता है कि ये स्त्री जाति के हैं, ये पुरुष जाति के। अब मैं आपको लिंग के भेद के बारे में बताऊंगी। तो देखिए, लिंग के भेद। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पिता, भाई, बालक, शेर, घोड़ा आदि। नंबर 2 स्त्रीलिंग, जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, यानी स्त्री जाति का जिन संज्ञा शब्दों से पता चलता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माता, पत्नी, शेरनी, लड़की आदि। अब मैं आपको लिंग की पहचान के नियम बताऊंगी। देखिए, लिंग की पहचान। निम्नलिखित शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं। देखिए, जैसे देशों के नाम भारत, चीन, अमेरिका आदि। ऐसे ही सागरों के नाम प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर आदि। वृक्षों के नाम आम, अमरूद, केला, सेब आदि। पर्वतों के नाम हिमालय, आल्पस, सतपुड़ा, अरावली आदि। ऐसे ही अनाजों के नाम गेहूँ, जौ, चावल। शरीर के अंगों के नाम हाथ, पैर, सिर, मुंह, कान आदि। ऐसे ही ग्रह नक्षत्र में हो गए सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शनि आदि। द्वीपों के नाम एशिया, यूरोप, अफ्रीका आदि। रत्नों के नाम नीलम, पुखराज, हीरा, मोती, मूंगा आदि। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। जिन संज्ञाओं के अंत में देखिए अक, त्वा, ना, पन, आपा, आव, आवा, औड़ा, क आदि आता है, वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे आपको उदाहरण बता रही हूँ, जैसे अक देखिए, तो अक है, इनके अंत में देखिए शब्दों के अंत में अक प्रत्यय आएगा। जैसे पालक, चालक। ऐसे ही त्वा है तो कवित्व, सतीत्व। ऐसे ही ना है तो देखिए पढ़ना, सोना। पन है बालकपन, पागलपन। आपा, उजापा, बुढ़ापा। आव, बचाव, लगाव। आवा, पहनावा, चढ़ावा। ऐसे ही औड़ा तो हथौड़ा और पकौड़ा। ऐसे ही का है, देखिए लेखक, का आ रहा है अंत में प्रत्यय। ऐसे ही गायक। अब मैं आपको स्त्रीलिंग की पहचान के कुछ नियम बता रही हूँ। देखिए, लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे देवनागरी लिपि हो गई, रोमन लिपि हो गई और गुरुमुखी लिपि हो गई। ऐसे ही नदियों के नाम भी गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र आदि। भाषाओं के नाम अंग्रेजी, हिंदी, मराठी आदि। सब्जियों के नाम गोभी, मूली, भिंडी, लौकी आदि। ऐसे ही मसालों के नाम हल्दी, लौंग, इलायची, सौंफ आदि। कुछ जैसे किराने की वस्तुएं होती हैं और खाने पीने की कुछ चीज़ें होती हैं, ये भी स्त्रीलिंग में होती हैं। जैसे इलायची हो गई, दालचीनी हो गई, सुपारी हो गई, हींग हो गई, हल्दी हो गई, ये सब स्त्रीलिंग में आए। और कुछ आभूषणों के नाम भी जो आप पहनते हैं जैसे, वो भी स्त्रीलिंग में आ गए। जैसे चूड़ी, माला, बाली,
अंगूठी, बिंदी, पायल आदि। अब कोई भी आप पहनावा जैसे कोई पहनते पैंट, कमीज़, धोती, साड़ी और टोपी, ये भी सब स्त्रीलिंग में आ गए। अब मैं आपको लिंग के परिवर्तन के कुछ नियम बताऊंगी, तो आप देखिए आगे। लिंग परिवर्तन के कुछ नियम इस प्रकार हैं, तो देखिए जैसे आ प्रत्यय लगाकर, अगर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बनाना है और आ प्रत्यय लगाकर बनाना है तो अश्व से बना अश्वा, छात्र से देखिए छात्रा बना, ऐसे ही श्याम से श्यामा, सुत से सुता, बाल से बाला, पूज्य से पूज्या, शिष्य से शिष्या। ऐसे ई प्रत्यय लगाकर देखिए नर से बना नारी, दादा से बना दादी, लंबा से बना लंबी और भतीजा से बना भतीजी। उसी प्रकार देखिए बकरा से बकरी और चीटा से चीटी, लड़का से लड़की और बेटा से बेटी। अब इया प्रत्यय लगाकर देखिए गुड्डा से गुड़िया, चूहा से चूहिया, बूढ़ा से बुढ़िया और खाट से खटिया और चीड़ा से चिड़िया। अब ई का प्रत्यय लगाकर देखिए बालक से बालिका, गायक से गायिका और याचक से याचिका, दर्शक से दर्शिका और पाठक से पाठिका। नंबर 5 इन प्रत्यय लगाकर देखिए जैसे धोबी है तो इसका धोबिन हो जाएगा, मालिक है तो मालकिन हो जाएगा और कहार है तो कहानीन हो जाएगा और जोगी है तो जोगिन हो जाएगा। ऐसे ही आनी प्रत्यय लगाकर देखिए जेठ है तो जेठानी और छत्री है तो छत्राणी, देवर है तो देवरानी और चौधरी है तो चौधरानी। उसी प्रकार आइन प्रत्यय लगाकर देखिए जैसे ठाकुर है ठकुराइन, लाला है ललाइन, बनिया है तो बनियाइन, ऐसे ही बाबू है तो बबुआइन, पंडित है तो पंडिताइन। उसी प्रकार त्रि प्रत्यय लगाकर देखिए दाता दात्री, नेता नेत्री और अभिनेता अभिनेत्री। उसी प्रकार देखिए जैसे त्रि प्रत्यय लगाकर दाता से दात्री, नेता से नेत्री, निर्माता से निर्मात्री, अभिनेता से अभिनेत्री। ऐसे ही मति और वती लगाकर भगवान भगवती, गुणवान गुणवती, धनवान धनवती और पुत्रवान पुत्रवती। इसी प्रकार देखिए जैसे नर की जगह मादा लगा के, अगर नर भालू है तो उसका मादा भालू हो जाएगा, नर कोयल है तो मादा कोयल हो जाएगा, ऐसे नर गिलहरी है तो मादा गिलहरी, ऐसे नर मगरमच्छ है तो मादा मगरमच्छ। अब है बिल्कुल भिन्न स्त्रीलिंग में देखिए जैसे विद्वान विदुषी, कवि कवित्री, भाई भाभी और बैल गाय। देखिए बच्चों नित्य पुल्लिंग रहने वाले शब्द जैसे होते हैं मच्छर, कैंडा, भालू, कौवा, गीदड़, जेब्रा, जिराफ, खरगोश आदि। और नित्य जो हमेशा स्त्रीलिंग में रहने वाले शब्द कौन कौन से हैं, जैसे देखिए लोमड़ी, मक्खी, गिलहरी, छिपकली, कोयल आदि। कुछ पदवाची शब्द ऐसे हैं जिनमें लिंग परिवर्तन नहीं होता, चाहे पदधारी व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री हो। इसी प्रकार जैसे राष्ट्रपति, पत्रकार, मुख्यमंत्री, चित्रकार, प्रबंधक, सभापति आदि का प्रयोग भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रूपों में होता है। बच्चों आज मैंने आपको लिंग और लिंग के भेद के बारे में बताया, तो अगले वीडियो में मैं आपको वचन के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।